जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 53 है कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द डेरिवेटिव। देखें, डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने फाइंड करना होगा। एक्सरसाइज 53 टू 58, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एफ कंपोजिट जी होल प्राइम, ये जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव को। एफ कंपोजिट जी फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, देखें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ कंपोजिट जी फंक्शन का। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू की पावर 5 प्लस 1, ये एक फंक्शन गिवन है, और दूसरा फंक्शन यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ये सेकंड फंक्शन गिवन है और एक्स की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि देखिए ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देता हूँ। तो देखें फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू की पावर 5 प्लस 1, जैसा कि ये फंक्शन गिवन था इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब इसको डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से इसे डिफ्रेंशिएट करें सकता हूँ। जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे एफ प्राइम इंटू यू, ठीक होगा। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो पावर रूल की बेस पर पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे तो वो 4 हो जाएगी। 1 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। अब यू फंक्शन की वैल्यू देखें जी ऑफ एक्स के इक्वल है। फंक्शन में जहाँ हमारे पास यू होगा, यू की जगह हमने पुट करना होगा जी ऑफ एक्स फंक्शन, तो मैं पुट कर देता हूँ प्राइम इंटू यू की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स फंक्शन, तो मैं जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर देता हूँ। इस तरफ भी यू है तो इसकी जगह भी पुट करें इंटू यू की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स फंक्शन, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट करेंगे तो ये उसकी पावर कितना है 4 गिवन है, तो मैंने 4 को वैसे ही लिख दिया। तो अब आपने इस तरफ देखना है, देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू गिवन है एक्स अंडर रूट, इसको भी डिफरेंशिएट करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है हमारे पास, यहाँ से देखें एक्स अंडर रूट के इक्वल है तो एक्स अंडर रूट को मैं लिख दिया। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस एक्स अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो मैं इसे लिख देता हूँ। देखें डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे जी प्राइम इंटू एक्स क्योंकि वेरिएबल एक्स में है, इस तरफ भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स क्योंकि वेरिएबल एक्स में है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे 1/2 माइनस 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें 1/2 माइनस 1, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 हमारे पास इसका आंसर हासिल होगा। सेम पावर में एक कम करेंगे तो -1/2 हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करें, इसे मैं लिख सकता हूँ कि जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर नेगेटिव 1/2। जब इसे नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव 1/2 अंडर रूट बनेगी, इसकी अंडर रूट बनेगी, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया और इस फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है एफ कंपोजिट जी फंक्शन। एफ कंपोजिट जी फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। कंपोजिट फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को हमने इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो एफ कंपोजिट जी फंक्शन प्राइम इंटू एक्स कहलाएगा, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला है जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है। कंपोजिट जी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला गिवन है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। आपने यहाँ पर सिंपली वैल्यू को पुट कर देना है। जी ऑफ एक्स फंक्शन की ये वैल्यू हमने हासिल की है, यहाँ पर पुट करें 5 इंटू जी ऑफ एक्स होल की पावर गिवन है हमारे पास 4, और ये मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट के। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू गिवन है हमारे पास किसे, जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है हमारे पास एक्स अंडर रूट के, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें तो मैं पुट कर देता हूँ। देखें 5 इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एक्स अंडर रूट के इक्वल है, उसकी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एक्स अंडर रूट के। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात मेंशन की हुई थी कि एक्स की वैल्यू उसने खुद से दी है वो 1 के इक्वल है। सेम आपने एक्स की जगह 1 पुट कर देना है। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मैं इसमें फंक्शन में जहाँ x होगा x की जगह मैंने 1 पुट करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स की जगह अब हमने पुट करना है ये वैल्यू 1, तो मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखेंगे 5 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करें, 1 के अंडर रूट होल की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एक्स की जगह हमने पुट करना है 5 इंटू 1 के अंडर रूट 1 ही होती है और उसकी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 1 के अंडर रूट हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा एफ कंपोजिट जी फंक्शन की वैल्यू 5/2 के इक्वल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर यू और यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास -1। हमने कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें एफ ऑफ यू फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर जी ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास जो इसका आंसर आ जाए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे पहले देखें ये फंक्शन गिवन है, इससे का मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ तो उससे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ यू फंक्शन की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1
माइनस, अब देखें 1 ओवर यू है, यू को मैं ऊपर लिखूंगा तो यू की पावर -1 बनेगा। अब इसका अपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 माइनस, अब देखें यू की पावर -1 का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू माइनस और माइनस पॉजिटिव तो यू की पावर -2, अपनी आसानी के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर यू स्क्वायर। देखिए यू फंक्शन की वैल्यू गिवन है यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो यू की जगह हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू यू की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स, क्योंकि यू फंक्शन गिवन है हमारे पास जी ऑफ एक्स के, तो यू की जगह हम जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई यू की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यू का स्क्वायर है। जी ऑफ एक्स फंक्शन की ये वैल्यू गिवन है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें 1 माइनस एक्स, इसे जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस एक्स होल की पावर -1 बनेगा। अब हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे, अब पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया, -1 तो -2 हो जाएगी पावर, पावर छोड़कर इसके अंदर वाले से का हमने डेरिवेटिव लेना होता है, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, मैं लिख सकता हूँ कि जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो गया तो 1 माइनस एक्स होल की पावर -2, तो लिखेंगे जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल की पावर, ये हमारे पास +2 बनेगा जी। तो अब एफ कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन को और इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखिए कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए एफ कंपोजिट जी होल प्राइम मल्टीप्लाई बाई एक्स ये फार्मूला होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स फंक्शन के, अब अपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखें लिख देता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम, ठीक हो गया, इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसकी वैल्यू पुट करें, देखें इसकी वैल्यू हमने निकाली है 1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स फंक्शन, ये और ये उसका होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स की ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पुट करें 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल की पावर गिवन है हमारे पास 2 के। अगर आप गौर से देखते हैं तो एफ कंपोजिट जी होल प्राइम मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एफ 1 डिवाइडेड बाई, अब देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है, वो गिवन है 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया, और ये उसका होल स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर को वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और उसकी पावर गिवन है हमारे पास 2 के। क्या आपने सिंप्लीफाई करना है तो एफ कंपोजिट जी होल प्राइम मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 की इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का ये स्क्वायर है, जब इसे ऊपर लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, अब इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, चाहें तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, देखें कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी मेंशन है कि -1 है तो -1 मैंने पुट कर दिया, इंटू 1 माइनस एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 तो ये उसका होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की जगह पुट करें -1, तो मैं एक्स जब फंक्शन में जहाँ हमारे पास एक्स होगा तो एक्स की जगह हम लिख सकता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन को ऊपर लिख लें कि 1 माइनस और माइनस +1 होल का स्क्वायर, इस फंक्शन को मैं नीचे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई 1 माइनस और माइनस +1 तो ये उसका होल स्क्वायर बनेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसे भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हमारे पास इसका आंसर बनेगा, ठीक हो गया। आप चाहें तो इस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तब भी 1 आंसर बनेगा, या एक्स की जगह -1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी हमारे पास 1 फंक्शन हासिल होगा जी। तो ये हमने कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है एक्सरसाइज 3.5 का कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू cot पाई यू डिवाइडेड बाई 10 यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स अंडर रूट, और एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 के। हमने कंपोजिट फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखें सबसे पहले हमने एफ ऑफ यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा और उसके बाद जी ऑफ एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, दोनों की जो वैल्यू आ जाए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। करने के लिए देखें ये हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ यू, इसे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू क्योंकि वेरिएबल यू में है।
तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ यू फंक्शन, ठीक हो गया, इसमें पहले वैसे लिख देता हूँ कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू कॉट, इस एंगल को आपने कुछ नहीं करना, एंगल को वैसे लिखना है कि पाई यू डिवाइडेड बाई 10k, ठीक हो गया। एंगल को हमने कुछ नहीं किया, एंगल को फर्स्ट टाइम में हमने एफ ऑफ यू फंक्शन की वैल्यू को वैसे ही लिख दिया जैसा कि गिवन है, क्योंकि डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं तो एफ प्राइम इंटू यू लिखेंगे, ठीक हो गया। और कॉट का डेरिवेटिव हम सभी जानते हैं कि माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। एंगल को कुछ नहीं करना होता, एंगल को आपने वैसे ही लिख देना होता है, तो पाई यू डिवाइडेड बाई 10k, ठीक हो गया। अब कॉट को छोड़कर इसके इस एंगल का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो मैं लिखता हूँ डी ओवर डी यू, क्योंकि वेरिएबल यू में पड़ा हुआ है, और एंगल लिखें गिवन है हमारे पास पाई यू डिवाइडेड बाई 10k, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने एंगल को वैसे लिखा था, अब नेक्स्ट टाइम में एंगल को हमने इनर डेरिवेटिव लेना होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक हो गया। एंगल वैसे लिखें पाई यू डिवाइडेड बाई 10k, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई पाई कांस्टेंट है और 10 भी कांस्टेंट है, इसीलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, पाई ओवर 10 को मैंने पहले लिख लिया, ठीक हो गया। और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u तो वो 1 के ही इक्वल होता है। इसे सिंप्लीफाई करें, पहले लिख लिया माइनस पाई बाई 10, ठीक हो गया। इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ कि कोसेकेंट स्क्वायर इंटू इसका एंगल गिवन है हमारे पास पाई यू डिवाइडेड बाई 10k। अब आपने देखना है u की वैल्यू को पुट करना है। u की वैल्यू गिवन है हमारे पास g ऑफ x फंक्शन के, तो u की जगह g ऑफ x फंक्शन यहाँ पर पुट कर दें। u की जगह पुट करें g ऑफ x फंक्शन, तो g ऑफ x फंक्शन मैंने पुट कर लिया इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 10k मल्टीप्लाई बाई कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक हो गया। और u की जगह हमने पुट करना है g ऑफ x फंक्शन, तो पाई को मैंने वैसे लिख दिया, u की जगह पुट कर दिया g ऑफ x डिवाइडेड बाई 10 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखें फंक्शन गिवन है हमारे पास g ऑफ x फंक्शन इज इक्वल टू, इसमें वैसे लिख देता हूँ एक बार कि g ऑफ x इज इक्वल टू 5x अंडर रूट, और x अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। अब आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जब डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे g प्राइम इंटू x इज इक्वल टू 5 को मैं वैसे लिख देता हूँ क्योंकि वैल्यू है x की पावर 1/2 का। जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, अब पावर में एक कम कर देंगे तो -1/2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 5/2, ठीक हो गया। एक्स की पावर ये हमारे पास -1/2 गिवन है। इसे जब नीचे लिखेंगे प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की पावर नीचे लिखेंगे तो ये +1/2 बनेगी, और +1/2 हम सभी जानते हैं कि वो अंडर रूट के ही इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स अंडर रूट के हमारे पास इसका फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन को और इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब आप देखें हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इस फंक्शन को लिखें कि जी प्राइम इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि वैल्यूज़ को पुट कर दें इनकी। एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो -पाई/10 मल्टीप्लाई बाई कोसेकेंट स्क्वायर इंटू इसका एंगल गिवन है पाई इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन डिवाइडेड बाई 10k मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स फंक्शन की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें 5/2 इंटू एक्स अंडर रूट के, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू -पाई/10, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कि कोसेकेंट स्क्वायर इंटू पाई/10, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन थी तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ कि 5 इंटू एक्स अंडर रूट गिवन थी मल्टीप्लाई बाई 5/2 इंटू एक्स अंडर रूट, ठीक हो गया, दैट जी होल प्राइम, ठीक हो गया। और एक्स की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन के स्टेटमेंट में 1 गिवन थी तो मैंने 1 को पुट कर दिया। इसमें वैसे लिख देता हूँ कि -पाई डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें पाई बाई देखें 5 टू द 10 तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एक्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है 1 तो मैंने 1 पुट कर दिया मल्टीप्लाई 5/2 एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 के। तो अभी करवा सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 गिवन है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात मेंशन की हुई है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखें एफ कंपोजिट जी होल प्राइम जिसकी हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना था -पाई/10, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर इंटू पाई/2 के, ठीक हो गया, क्योंकि 1 के अंडर रूट 1 के इक्वल होती है मल्टीप्लाई बाई 5/2 के ये होल प्राइम, ठीक हो गया, इंटू 1 इज इक्वल टू, अब देखें 5 टू द 10 होता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि -पाई/2 के, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई भी देखें कोसेकेंट स्क्वायर पाई/2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर पाई/2
2 के, क्योंकि कोसेकेंड का हमारे पास फार्मूला होता है कि वो 1 ओवर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई बाई 5 टू द तो ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 को मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर करेंगे तो लिखेंगे एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2 टू द 4 होता है तो माइनस पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर, अब देखें साइन से किया ये हमारे पास 90 है, मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 होल की पावर 2। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर साइन 90 1 के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होता है। सिंप्लीफाई करें तो माइनस पाई बाई 4 हमारे पास फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि एफ कंपोजिट फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वायर और यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स और एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 ओवर 4 के। हमने सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, फिर दोनों का जो आंसर आ जाए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ। एफ ऑफ यू फंक्शन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है यू प्लस, अब देखिए 1 ओवर कॉस स्क्वायर है, 1 ओवर कॉस सेकंड के इक्वल होता है तो इसमें लिख सकता हूँ कि सेकंड स्क्वायर यू के। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है प्लस पावर रूल की बेस पर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले अब पावर में एक कम कर देंगे तो वो 1 बनेगी, वो बेसिकली लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखें पावर छोड़कर फिर सीकेंड का डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू 10 होता है तो सीकेंड एंगल को कुछ नहीं करना, एंगल को वैसे लिख देना है, तो सीकेंड इंटू 10 को मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। पावर रूल की बेस पर इस पावर को मैंने पहले लिखा फिर पावर में एक कम कर दिया। ठीक हो गया, अब पावर छोड़कर फिर सीकेंड का डेरिवेटिव लिया, वो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड यू 10 यू के इक्वल होता है। ठीक हो गया, इसे सिंप्लीफाई करें, मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सीकेंड यू और ये भी सीकेंड यू, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर यू मल्टीप्लाई बाई 10 यू के। ठीक हो गया, अब आपने करना यू है कि यू की ये वैल्यू गिवन है हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन के, तो इसकी जगह हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन यहाँ पर पुट कर देना है। एफ प्राइम इंटू यू की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर यू की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 और यू की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स फंक्शन, जैसा कि यू की वैल्यू गिवन है जी ऑफ एक्स फंक्शन के। फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ जैसा कि गिवन है हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू पाई एक्स के। ठीक हो गया, अब डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे जब डेरिवेटिव लूंगा तो लिखूंगा जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। इसे आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई के। अब देखें इस फंक्शन को और इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स फंक्शन। इसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें। मैं लिख सकता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो 1 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन के। भाई जी प्राइम इंटू एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो पाई को मैंने पुट कर दिया। अब देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है पाई एक्स के, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन की जगह पाई एक्स पुट कर दें। इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम ठीक हो गया इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर और जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है पाई एक्स गिवन है मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू पाई एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल है हमारे पास पाई एक्स के। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई पाई को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें एक्स की वैल्यू को पुट करें, एक्स की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है एक्स की वैल्यू 1 ओवर 4 के इक्वल है। एक्स फंक्शन में जहाँ हमारे पास एक्स होगा एक्स की जगह हमने 1 ओवर 4 पुट करना होगा। इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम ठीक हो गया इंटू एक्स की जगह पुट करें 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर इंटू पाई को मैं वैसे लिखता हूँ एक्स की जगह मैं 1 ओवर 4 पुट करूँगा तो पाई ओवर 4 बनेगा मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू पाई को वैसे लिखें एक्स की जगह 1 ओवर 4 पुट करें तो पाई ओवर 4 बनेगा। ठीक हो गया, इंटू मल्टीप्लाई बाई पाई को मैं वैसे ही लिख देता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 को मैं वैसे लिख देता हूँ प्लस 2 सीकेंड इंटू पाई बाई 4 की पावर गिवन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई भी, अब देखें 10 पाई बाई 4 ये 1 के इक्वल होता है। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करें तो पाई को आप वैसे ही लिखें। एक बात जो मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, देखें अगर हमारे पास cos पाई बाई 4 हो तो वो इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर 2 अंडर रूट के। ठीक हो गया, अब सिमिलरली अब क्योंकि इसका उलट है तो इसे
लिखेंगे सीकेंड अगर पाई बाई 4 होगा तो इसे लिखेंगे 2 अंडर रूट के, ठीक हो गया। तो इसे अब सीकेंड पाई बाई 4 की वैल्यू 2 अंडर रूट के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, इसकी जगह पुट करें 2 अंडर रूट, तो ये उसकी पावर कितना बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 को बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, और ये मल्टीप्लाई बाई पाई को मैंने वैसे ही लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करें, मैं लिख देता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 2 से देखें स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 इंटू पाई को आपने वैसे ही लिख देना मल्टीप्लाई बाई पाई। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, देखें 1 प्लस 2 टू द 4 कितना हो गया हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई पाई, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 5 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाई 5 तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पाई हमारे पास इसका आंसर हासिल होगा जी। तो ये हमने कंपोजिट फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जी। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एक्सरसाइज 3.5 का कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस 1। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा और इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। जब दोनों की वैल्यू आ जाए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। जब मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा तो लिखूंगा एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू, अब देखें नीचे वैल्यू है और ऊपर भी एक वैल्यू है और दोनों वेरिएबल में इंक्लूड है, तो डिवीजन रूल की बेस पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा। तो डिवीजन रूल की बेस पर जब डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वैसे ही लिखेंगे, तो यू स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर मैंने वैसे ही लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू 2u गिवन है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे 2u होल प्राइम, ठीक हो गया। अभी हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किया नहीं है, ठीक हो गया। और डिवीजन रूल में दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू 2u है उसे मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली वैल्यू को, तो नीचे वाली की वैल्यू गिवन है हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 1, तो यू स्क्वायर प्लस 1 होल प्राइम। डिवीजन रूल की बेस पर जब डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 1 थी उसे ऊपर उठाकर वैसे लिखा जाता है, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाता है। डिवीजन रूल में दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं और नीचे वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। डिवाइड कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर से, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 1 है तो उसका मैंने स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो 2, क्योंकि u का डेरिवेटिव तो 1 के इक्वल होता है, माइनस 2u इंटू इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल की बेस पर पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे तो 1 बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर को वैसे लिखें यू स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 2 है, इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u स्क्वायर प्लस 2, ठीक हो गया, माइनस 2 टू द 4 होता है और u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। इस डिवाइडेड बाई इस फंक्शन को वैसे लिखेंगे डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 4u स्क्वायर में से जब 2u स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो 2 को मैंने वैसे लिख दिया और ये हमारे पास बनेगा माइनस 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस फंक्शन को लिखें कि u स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर पॉजिटिव 2। अब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक हो गया। अब सिमिलरली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। ये फंक्शन देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, इसमें एक बार वैसे लिख देता हूँ कि जी ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे जी प्राइम इंटू एक्स, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 10 पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे तो वो 1 वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है। और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है तो जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 20x प्लस 1 के। अब देखें इस ये फंक्शन और इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करें। पहले u की वैल्यू गिवन है हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन के, देखें u की वैल्यू गिवन है हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन में जहाँ हमारे पास u होगा u की जगह पुट करें जी ऑफ एक्स फंक्शन। u हमारे पास इक्वल था जी ऑफ एक्स फंक्शन के, फंक्शन में जहाँ हमारे पास u होगा u की जगह पुट करना होगा जी ऑफ एक्स फंक्शन। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखें कि f प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 है, माइनस 2 इंटू यू की जगह हमने पुट करना है जी ऑफ एक्स फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये मेंशन है। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन होल का पावर 2 है तो मैंने 2 को वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई अब देखें u की जगह हमने पुट करना है जी ऑफ एक्स फंक्शन, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन तो ये उसका होल
स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास उसकी पावर 2 बनेगी। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स, वैल्यूज़ को पुट कर दें। ठीक हो गया, सिंपली कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास ये, तो यहाँ पुट करें कि 2 माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन होल की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 के डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स होल की पावर 2, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 1, तो ये उसकी पावर गिवन है होल 2 मल्टीप्लाई भी। अब देखें जी प्राइम इंटू एक्स, तो जी प्राइम इंटू एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो पुट करेंगे 20x प्लस 1 के। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू, अब देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन थी, एक बार मैं फिर यहाँ भी शो भी करवा देता हूँ कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल था हमारे पास 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के। हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है जी ऑफ एक्स फंक्शन की जगह। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ, देखें 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये हमारे पास उसका स्क्वायर है बाई। ठीक हो गया, इसे इसकी जगह भी वैल्यू को पुट करें कि 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल की पावर 2, और ये प्लस 1, और ये इसकी पावर भी हमारे पास गिवन है 2 के, मल्टीप्लाई बाई 20 को मैं वैसे लिख देता हूँ इंटू से। ठीक हो गया, प्लस 1 के, इस फंक्शन को मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही लिख दिया है। पहले से हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू, इस फंक्शन में जहाँ हमारे पास एक्स होगा एक्स की जगह 0 पुट करें तो 10 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाई, इसे वैसे लिखेंगे 10 एक्स की जगह 0 पुट करेंगे उसका स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 का हमारे पास स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस 1 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करें प्लस 1। ठीक हो गया, कहता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम, ठीक हो गया, इंटू 0 इज इक्वल, ये बस गिवन है 2 माइनस 2 इंटू, ये 0 होगा ये 0 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ही रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमारे पास जानते हैं 1 के ही इक्वल होता है, और ये भी 0 ये भी 0, और 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस 1 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 ही रह जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास 2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1 सिंपल करेंगे तो 0 हमारे पास इसका आंसर हासिल होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1 का स्क्वायर, यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फंक्शन विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास माइनस 1 के। तो कंपोजिट फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन दोनों का जो आंसर आ जाए उस आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट जी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, तो एफ ऑफ यू एक बार फंक्शन को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक हो गया, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि वेरिएबल यू में है। देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम टू यू लिखेंगे। ठीक हो गया, पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे। ठीक हो गया, फिर पावर छोड़ का अंदर वाले हिस्से का इनर डेरिवेटिव लेंगे, तो अंदर वाले हिस्से हमारे पास गिवन था यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू 2 इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इसका डिवीजन रूल की बेस पर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करें कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर वैसे लिखा जाता है। तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास यू प्लस 1, इसे मैंने ऊपर वैसे लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यू को डेरिवेटिव लेंगे तो u माइनस 1 होल प्राइम लिखेंगे। ठीक हो गया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर वैसे लिखा, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, डिवीजन रूल में माइनस का साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर डेरिवेटिव लेंगे तो u प्लस 1 होल प्राइम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे वाली वैल्यू कैसे किया ऐसे, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास u प्लस 1 है, तो उसका कैसे ऐसे मैंने इसे डिवाइड कर दिया। कहता हूँ कि f प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू 2 इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो u प्लस 1 इंटू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 के इक्वल होता है, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। तो u माइनस 1 को मैंने वैसे लिखा, u का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई वाली वैल्यू का स्क्वायर से आप इसे वैसे ही लिख दें u प्लस 1 का स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें f प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू 2 इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस 1 माइनस इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें u माइनस माइनस पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई u प्लस 1 होल की पावर हमारे पास बनेगी 2 के। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करें,
कहता हूँ कि एफ प्राइम इंटू यू इज इक्वल टू 2 इंटू u-1 डिवाइडेड बाई u+1 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए ये माइनस यू पॉजिटिव यू कैंसिल आउट, देखिए ये पॉजिटिव यू और ये माइनस यू कैंसिल आउट, 1+1 तो 2 डिवाइडेड बाई u+1 होल की पावर 2। इसे सिंप्लीफाई करें, देखें 2 टू द 4 होता है, ठीक है। ऊपर हमारे पास u-1 डिवाइडेड बाई u+1 की पावर 1 और u+1 की पावर 2, तो कितना हो गया u+1 होल की पावर 3 हो गया। देखें एफ प्राइम फंक्शन में जहाँ हमारे पास u होगा, u की जगह हमने पुट करना होगा g ऑफ x फंक्शन, क्योंकि ये ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है। तो u की जगह पुट करें g ऑफ x इज इक्वल टू, इस तरह भी पुट करें, ये 4 है इसे वैसे लिखें, इंटू u की जगह पुट करें g ऑफ x -1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई u की जगह पुट करें g ऑफ x +1, ये उसकी पावर गिवन है हमारे पास 3 के। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, इसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देना अपनी आसानी के लिए, ठीक हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये फंक्शन गिवन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x²-1, इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक हो गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करें, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे g प्राइम इंटू x इज इक्वल टू, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ x² ऊपर जब लिखेंगे तो -x की पावर -2 बनेगा, -1 डिफरेंशिएट अभी करना है, ठीक हो गया। तो डिफरेंशिएट करें, जब x की पावर -2 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे तो -3 हो जाएगी, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। आपने इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें -2x की पावर +3 बनेगा, 0 बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आसानी के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ कंपोजिट जी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स, ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला गिवन है जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है। अब हमने वैल्यू को पुट कर दें, ठीक हो। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो 4 इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन -1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स फंक्शन +1 होल फंक्शन +1 होल की पावर गिवन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई जी प्राइम इंटू एक्स फंक्शन की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें -2/x की पावर 3। इसे सिंप्लीफाई करें, जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन थी, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² के इक्वल था, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 -1 के, x इज इक्वल टू 4 इंटू एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पुट करें कि 1/x² -1, ठीक हो गया। और इस वाले -1 को आपने वैसे लिख देना है मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3, ये फंक्शन के डिवीजन था नीचे, ठीक हो गया। इसे अब नीचे लिखें कि जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1/x, एक्स फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1/x² -1, और इस वाले +1 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, होल फंक्शन की पावर गिवन है हमारे पास 3 के। इसे सिंप्लीफाई करें, एफ कंपोजिट जी होल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4/x² -1 और -1 कितना हो गया -2, से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई, अब देखें ये हमारे पास है 1/x² होल की पावर गिवन है हमारे पास ये 3 के, मल्टीप्लाई बाई -2/x की पावर 3 के। फंक्शन में जहाँ हमारे पास x होगा, x की जगह हमने पुट करना होगा -1, तो मैं -1 पुट कर देता हूँ, ये x की जगह -1 पुट करें, x की जगह -1 पुट करें क्योंकि फंक्शन में हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी -1, तो मैं -1 पुट कर देता हूँ। देखें होल प्राइम इंटू एस की जगह -1 पुट करें इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एस की जगह -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर, -8 को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 1/s की जगह -1 पुट करें तो ये -1 का स्क्वायर बनेगा, और होल की पावर कितना गिवन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई x की जगह पुट करें -1, तो -1 की पावर 3 से सिंप्लीफाई करें, जी होल प्राइम इंटू -1 इज इक्वल टू 4 अब देखें -1 की स्क्वायर है, जब स्क्वायर इवन हो तो माइनस नहीं आता, +1 बनेगा -8, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इवन है तो माइनस नहीं आएगा, +1, और ये उसकी पावर कितना गिवन है हमारे पास 3 -2 डिवाइडेड बाई 8 है, अब देखें पावर 8 है तो -1 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो 4 -8 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये करेंगे तो 4 -8 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 रहेगा -4 मल्टीप्लाई बाई 2, सिंप्लीफाई करें तो -8 हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक हो गया।